जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मुनीश आजम। दोस्तों, कश्मीर अटैक से लेके एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इन बातों को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, अगर वो आप भी देख पा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख के एनालाइज कीजिए, रियलाइज़ कीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो वाकई में सही है, और सही है तो उसे फॉलो कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा देश जो है बर्बाद होने से बच जाए। ये बहुत ज़रूरी बात है। दोस्तों, पाकिस्तान की हैसियत और औकात नहीं है कि वो अपने कैलवरी, अपने आर्मी को, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को लेकर भारत पे हमला कर दे। क्यों? क्योंकि भैया पाकिस्तान पूरे दुनिया का कर्जदार है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पाकिस्तान में खुद सिविल वॉर चल रहा है। तीसरी चीज़, पाकिस्तान की अवाम यानी कि पाकिस्तान के जो रहवासी नागरिक हैं, उन सुबह खा रहे हैं तो शाम का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा उसका पता नहीं। तो पाकिस्तान की हैसियत तो है नहीं, पर वो इंडिया से जो है हमला करना चाहता है, इंडिया को परेशान करना चाहता है। तो वो क्या कर रहा है? वो टेररिस्ट अटैक कर रहा है। कितने हरामखोरों को भेज रहा है? 3 या 4 हरामखोरों को भेज के पहलगाम में हमला करा रहा है। अब उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ 27 जनों को शहीद करना नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि उसने हिंदू आइडेंटिटी को पहचान के हमला कराया, मारा, और ये करने के पीछे का जो मकसद है ना, वो मकसद मुझे देश में पूरा होता नजर आ रहा है। क्योंकि वो मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहता है। वो एक छोटे से तीर से पूरे देश को हिंदू मुस्लिम के आग में जलाना चाहता है। आप सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा इस बात को और समझिएगा। सबसे ज्यादा आर्मी की सिक्योरिटी कश्मीर में होती है। कश्मीर में पोस्टपेड कनेक्शन के सिवाय प्रीपेड चलता नहीं है, ताकि टेररिस्ट लोग जो है बर्नर फोन्स लेके जो है उससे जो है नेटवर्किंग ना करे अपनी। कुछ हाई एल्टीट्यूड वाले या रूरल एरिया पे, रिमोट एरिया पे सिर्फ बीएसएनएल का चलता है। और हर आपको 100 से 500 मीटर पे आपको हर डिफेंस पर्सनल रास्ते पे दिखेगा ही दिखेगा। आपको हर आधे घंटे की दूरी पे एक कैंप, बेस कैंप दिखेगा ही दिखेगा। अब सोचने वाली बात है कि आप सब इंडिया के हर एक मुसलमान से सवाल पूछते हो कि भैया आतंकवादी हमला हुआ कैसे, पर आप में से कोई भी बंदा इस देश के गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछता है कि भैया आए दिन आतंकवादी हमला कश्मीर में होता है तो आपने वहां पे सिक्योरिटी लैब्स कैसे होने दिया, वहां पे एक भी सिक्योरिटी का पर्सनल क्यों नहीं था। एक ज्यादा दूर की मिसाल नहीं देता, बहुत नजदीक की मिसाल देता हूं। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं ना, वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे। महाराष्ट्र में पुणे अहमदनगर, जो अभी का अहिल्यानगर है, ये रोड पे भीमा कोरेगांव करके एक एरिया आता है, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर के और उनके समाज से जुड़े हुए लोगों को मानने के लिए। अब वहां पे एक भीम आर्मी की प्रतिमा है, और उस प्रतिमा को कुछ एंटी सोशल एलिमेंट ने तबाह करने की कोशिश की। अब उसके बाद साल में 1 दिन या 2 दिन का वहां पे जो है मेला लगता है, और वहां पे जो है लोग अपने जो शहीद, अपने कौम के लोग हैं, उनका सत्कार और उनकी शहादत को सलाम करने के लिए वहां पे पहुंचते हैं। बाकी राउंड द क्लॉक 363 दिन राउंड द क्लॉक वहां पे गर्दी ना के बराबर होती है। 2 3 4 या 5 जन जाते हैं। पर जब से एंटी सोशल एलिमेंट्स लोग ने वहां पे अपघात किया, वहां पे जो है सोशल फैब्रिक को मोड़ने की, तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद से वहां पे 365 डे पुलिस मौजूद रहती है। मैं खुद वहां पे जाके आया हूं। वहां पे 3 से 4 महाराष्ट्र स्टेट के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि दोबारा जिंदगी में ऐसा नहीं हो, इसी के लिए ना। और कश्मीर में तो आए दिन टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, आए दिन हमला होता है। पुलवामा अटैक हुआ था, बालाकोट हुआ था, उससे पहले भी कहीं हुआ था। तो मेरा सवाल यह है कि वहां पे सिक्योरिटी पर्सनल क्यों नहीं थे? हाँ, बताने वाले बताते हैं कि 20 मिनट की दूरी पे जो है आर्मी कैंप था। भैया डिफेंस या पुलिस के लोग क्यों नहीं आए बचाने के लिए? आप सवाल इनसे तो पूछ नहीं रहे हो गवर्नमेंट से कि भैया क्यों नहीं आए। आप टारगेट कर रहे हो मुसलमानों को। कभी मस्जिद में जाके जो है आप हल्ला मचाने की कोशिश कर रहे हो, कभी आप मुसलमानों को, जो मुसलमान किसी व्यापारी से माल खरीदते वक्त टैक्स भर रहा है, आप अपना धंधा करने के लिए लोगों को माल बेचते वक्त टैक्स भर रहा है, उस पैसे से जो अपनी घर गृहस्थी चला रहा है, उससे जो सामग्री खरीदेगा उससे टैक्स भर रहा है, और उसी मुसलमान व्यक्ति को, व्यापारी को आइडेंटिफाई करके आप क्या बोलते हो? यहां आना नहीं, आएगा तो सामान जला देंगे, तुझे मार देंगे, तेरा बहिष्कार कर देंगे। हाँ, आप उसके साथ ऐसा भेदभाव कर रहे हो। जो बंदा इंडिया के इकोनॉमी को बूस्ट करने में बाकी हिंदुस्तानी, बाकी भारतीय नागरिक की तरह अपना भी योगदान दे रहा है, उसे आप मना कर रहे हो। और पाकिस्तान यही तो चाह रहा है, क्योंकि उसकी हैसियत तो है नहीं आर्मी घुसाने की। तो वो करेगा क्या? वो करेगा इस तरह की चिंगारी लगाएगा। इस चिंगारी को आप हवा दोगे, आग लगेगी, और आए दिन हिंदू मुसलमान होगा। अब सोचो, जो कश्मीरी के बच्चे जो कश्मीरी के बच्चे इस देश के नागरिक होने की हैसियत से इस देश की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो देश की यूनिवर्सिटी से आप निकाल निकाल के उनको मार मार के बाहर भगा रहे हो। उनके मन में है कि मैं इस देश की यूनिवर्सिटी से पढ़ूंगा, मैं इस देश की सेवा में आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा, मैं स्टेट फोर्सेस को ज्वाइन करूंगा, डिफेंस को ज्वाइन करूंगा, और अगर मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन गया तो अपने टैक्स के पैसे से देश की इकोनॉमी को बूस्ट करूंगा। कल तक वही बंदा ये सोचता है कि देश मेरा है, आतंकवादी बुरी चीज है, आज उसी को आप मार के उसके जहन में क्या बात बिठाना चाहते हो कि भैया ये देश वाले आपको अपना नहीं मानते, हम आपको अपना मानते हैं। अरे भाई यार, कैसे इंसान हो आप मेरे भाई यार? सोचो, एक तरफ पाकिस्तान जब बोलता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमको दो, तो आप लोग सब छाती चौड़ा करके खड़े हो जाते हो कि कश्मीर हमारा है। कहते हो दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। हाँ,
और फिर वही कश्मीर को बॉयकॉट करने की बात करते हो। भैया कश्मीर को जब आप बॉयकॉट करोगे, सबसे पहले क्या होगा, कश्मीर को बॉयकॉट करने के बाद इकोनॉमिकली वो टूटेंगे, फाइनेंशियली वो टूटेंगे। जब फाइनेंशियली टूटेंगे, भूख की आग सताएगी, पैसे नहीं होंगे, हालत खराब होगी, तो बंदा सर्वाइव करने के लिए क्या करेगा? सोचिए जरा, ये कलयुग है, जरा सोचिएगा, मेरी इस बात पे गौर कीजिएगा। एक पुलिस वाला, एक एमएलए, एक एमपी, एक मिनिस्टर, एक जज, कहीं आपको न्यूज मिल जाएगा। हाँ, आप वेब सर्च कीजिएगा, वेब सर्च करके आप खुद ढूंढिएगा, आपको करप्शन के ना अंबार मिल जाएंगे। एक जज के पास करोड़ रुपए मिल जाते हैं, बाद में बोलता है मेरे हाथ में मेरा ही नहीं वो। हाँ, किसी बेकसूर को फंसा देना, पुलिस किसी का खून किसी पे डाल देती है पैसे के चक्कर में। एक बंदा पुणे में अपनी महंगी गाड़ी से स्कूटर पे बैठे दो व्यक्तियों को उड़ा देता है, पुलिस उसकी रिपोर्ट बदल देती है पैसे के चक्कर में। तो भैया ये लोग पैसे के लिए बिक सकते हैं, ये लोग पैसे के लिए बर्बाद हो सकते हैं। तो मेरे भाइयों, जब कश्मीरों के आप दाना पानी बंद करोगे, तो सबसे ज्यादा उनको हमदर्द के नाम पे सर पे हाथ फिराने कौन आएगा? यही पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि भैया आप लोग बॉयकॉट करो कश्मीर का, हम धीरे धीरे कश्मीर से आपको कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भूख की आग ना, भूख की आग, ये पेट की आग जो होती है ना मेरे भाई, ये पेट की आग है ना, ये पेट की आग सही गलत में फर्क ना बंद करा देती है। ये बात बिल्कुल सच है, मैं मानता हूं कि बेगर लोकल सपोर्ट के कश्मीर में टेररिस्ट आ नहीं सकते। पर मेरे भाई लोकल सपोर्ट कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 10 50 100 1000। पर उसके एवज में लाखों कश्मीरों को आप सजा दोगे? हाँ मेरे भाई, सनातन धर्म में भी रामचंद्र सत्य की राह पे थे और रावण अहंकार के कारण असत्य की राह पे था। पर एक रावण जो सबसे बड़ा शिव यानी कि महेश का भक्त था, उसको देख के आप सनातन धर्म का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हो। आप किसको देख के करते हो? रामचंद्र को देख के करते हो। तो मेरे भाई, ये कुछ कश्मीरों को देख के, कुछ जो मुखबिरी किए हैं उनको देख के भैया पूरे कश्मीरों को बॉयकॉट करना चाहते हो, ऊपर से उनके बच्चों को मार के भगा रहे हो। सोचो, ये यूथ जो आईएएस आईपीएस इंजीनियर बन के देश का कल्याण करना चाहते हैं, इनके जहन में बात क्या बैठ रही है कि भाई ये मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहे। सोचिएगा ना, सोचिएगा। हाँ, दूसरी तरफ एक जरूरी बात, हम क्या कर रहे हैं? हम ऐप्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, पाकिस्तानी ऐप्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को वापस भेज दिए, सब कर दिए। पर मीडिया वाले में क्या कर रहा है? मीडिया आपको चूतिया बना रहा है, चूतिया। हाँ, मीडिया एक तरफ पाकिस्तान की बैंड बजाने की बात कर रहा है, वहीं पे पाकिस्तान के सिटीजन वाले लोगों को, पाकिस्तान के बात करने वाले लोगों को जो आके चैनल पे भौंक सके, उनको हजार हजार डॉलर की पेमेंट कर रहा है। सोचो ना यार, जो दिन और रात एंटी इंडिया के बारे में पोस्ट करता है और उसी को चैनल पे बुला के आप आधे आधे एक एक घंटे के डिबेट पे बुलाते हो और उसको पैसा पे करते हो। सोचो आपको किस तरह मूर्ख बना जा रहा है, जहां पे एक तरफ पूरी कश्मीर के वादी के लोगों ने फ्री पिक एंड ड्रॉप दिया, फ्री स्टे दिया, यहां तक के फ्री खाना दिया, आपको ये अश्योरिटी दी कि भैया आप भारत के जिस कोने में रहते हो वहां तक आपको छोड़ के आएंगे। और वो गिल्ट महसूस कर रहे हैं, उनने नहीं किया पर उनमें से ही किसी ने मुखबरी की होगी उनके मौजूद रहते वक्त, जो है देश में आतंक आए होंगे और वो ये गिल्ट लेके चल रहे हैं। इसके लिए आपकी सेवा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि भाई गलती हो गया, पर भरोसा कीजिए हमने नहीं किया है ये। और वहीं पे एयरलाइन श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइट जो 6,000 7,000 के करीब पड़ती है, वो 25,000 30,000 35,000 रुपए आपसे चार्ज कर रहा है। जहां पे ये कश्मीरी आपको दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं आपका हूं, हमारी जान आप पे कुर्बान। वहीं पे ये एयरलाइन वाले जिनको आप आए दिन बिजनेस देते हो, ये बंदों ने आप पे रहम नहीं किया और तब आप इनके नाम का बॉयकॉट नहीं कर रहे हो मेरे भाई। हाँ, अजीब है यार, सोचने वाली बात है भाई। सोच जरा, सोच, उन 4 टेररिस्ट के सामने एक कश्मीरी मुसलमान खड़ा हुआ और उन चारों को सेम धर्म होने के बावजूद, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि वो भी मुसलमान थे, तो आपकी भाषा में आपको समझाता हूं, उनका भी, वो 4 आतंकवादी अपने आप को मुसलमान कह रहे थे। ये एक सैयद, ये एक सैयद बंदा, ये घुड़सवार बंदा, ये एक सैयद बंदा भी अपने आप को मुसलमान मानता था। इसने उन जान, उधर हजारों की तादाद में लोग थे, उनकी जान बचाने के लिए इस बंदे ने उनके राइफल्स को छीनने की कोशिश की, उनके आर्म्स को छीनने की कोशिश की। हाँ, अरे तुम जरा, तू और मैं, मेरे भाई, अपन दोनों सोचो, अपन अपने बीवी बच्चों के साथ गए, अपने बीवी बच्चों को लेके अपन अपने परिवार की जान बचाएंगे या वो उधर जो हजार लोग हैं उनकी जान बचाने के लिए कूदेंगे? जरा सोचना मेरे भाई, सोचना। और जो लोग बोलते हैं ना कि है मैं तो जाऊंगा, अरे बे, छूती है जैसे चाले करना बंद करो। रास्ते में कोई बंदा अगर एक्सीडेंट के कारण मर जाता है ना, तो उसकी जान बचाने वाला एक बड़ा मुश्किल से आता है, 10 लोग वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं, इतने कायर लोग हैं। और भाई तुम जाके बंदूक लोगे? सोचो ना, उस बंदे का जिगरा तो देखो भाई, उस बंदे का जिगरा तो देखो। खुदा किसके साथ था? खुदा ने किसको हिम्मत दी? वो 4 आतंकवादियों को जिनने मारा, कायर जैसी हरकत की, या उस मुसलमान को जिस बंदे ने अपनी छाती पे बंदूक ली? अगर ये बंदूक लेता नहीं, वो इनको रोकता नहीं, अगर इनको होल्ड नहीं करता, तो 27 से ज्यादा जन नहीं मर जाते, नहीं शहीद हो जाते। सोचना मेरे भाई, सोच। हाँ, कश्मीर के सारे मुसलमानों पे, कश्मीर छोड़ पूरे देश के मुसलमानों पे तुमने उंगली उठा के शक का माहौल बना दिया है, हिंदू मुसलमान का माहौल बना दिया है। कभी एक बार उस गवर्नमेंट से भी तो पूछ जिसको तूने और मैंने मिलकर वोट किया है कि भाई आपकी डिफेंस किधर थी, आपकी इंटेलिजेंस किधर थी, वहां पे सिक्योरिटी पर्सनल क्यों नहीं था? हाँ, सोचना मेरे भाई, जरा सोच, सोच जरा यार, सोच। मेरे भाई कहाँ थे? हाँ मेरे भाई,
आए दिन हिंदू मुस्लिम करने से क्या होगा? क्या होगा तू बता? जो हिंदू मुस्लिम वाले ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी वालों को मजा है। क्यों? क्योंकि भैया कर, वोट बैंक मिलेगा। अबे कहाँ 14% के पीछे भाग रहा है? ये चूतियों की कोई औकात नहीं है। 80% के पीछे भाग। 80% पूरे एक साथ कैसे आएंगे? कि जब आप एचएम करोगे। इनका फायदा हो रहा है इसके लिए कर रहा है। भाई आपका क्या फायदा है? सोचना मेरे भाई, सोचना। मैं मानता हूं उन 2700 की जान जो गई है ना, उनके परिवार पे जो बीत रहा है वो मैं नहीं जान सकता, ना तुम जान सकते हो। पर मेरे भाई, उन 2700 की जान जो गई है ना, उन जान की लाज रखे, इस देश में और जान ना जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए। सोच मेरे भाई यार, जरा सोच। तू सोच। हाँ, पाकिस्तान वहां से बैठ के चिंगारी छोड़ रही है और बस आग पे आग, आग पे आग, आग पे आग लग रही है। हाँ, आग पे आग लग रही है। अरे मैं मानता हूँ भाई, चूतियों की कमी नहीं है, ज्यादा दूर नहीं, वो लंदन में जाके देख मेरे भाई। वो लंदन में जाके देख। लंदन में ये एनआरआई लोग जो अपने देश को छोड़ के वहां गए, हाँ, उनको अपना देश कमाने में रहने में रास नहीं आ रहा था, इसके लिए उन्होंने देश को छोड़ के लंदन गए। अब हॉलिडे के नाम पे अपना प्यार देश के लिए दिखा रहे हैं। उनमें से कई अंकलों को अपना झंडा सीधा लेने नहीं आया। भाई झंडा कैसे पकड़ते हैं वो उनको मालूम नहीं है। सोच मेरे भाई, जरा सोच। हाँ, क्या कर रहे हैं हम? वॉर, सोशल मीडिया वॉर चालू कर दिए। हाँ, आए दिन कुछ, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। मेरे भाई देख, मैं मानता हूं इस देश में एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, पर तू भी तो ये मान ले कि जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं है ना, उससे कई गुना ज्यादा इस देश से वफादारी करने वाले लोग हैं। अब हर बंदा तेरे को भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम बोल के अपना प्यार दिखाने वाला नहीं होगा। एक बंदा तो ऐसा भी होगा ना जो मुंह से शायद ये सब नहीं बोलता होगा, पर देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में अपना टैक्स पे करता है। ऐसे भी तो कई होंगे ना जिनको बाहर गांव सेटल होने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पर वो देश में ही रह के कमा रहे। मेरे भाई ये बात बिल्कुल सच है कि तेरा मजहब मेरा मजहब अलग है। मैं तुझे नहीं बोलूंगा चल जबरदस्ती अल्लाह की पूजा कर, तो तू भी मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कर मैं गणपति की पूजा करूं। भाई मेरा धर्म तेरा धर्म अलग है, पर हम एक किस नाते मालूम? हम एक इस नाते हैं जब हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम एक इस नाते से हैं। हम एक इस नाते से हैं मेरे भाई कि जब तुझे जरूरत पड़ती है तो अल्लाह की रजा के लिए मैं खड़ा हो जाऊं, जब मुझे जरूरत पड़ी होगी तब तू राम की मोहब्बत में खड़े हो जा। ये एकता है मेरे भाई, ये एकता है। देख अभी भी वक्त बीता नहीं है, अभी भी हम चाहे ना तो इस देश के फैब्रिक को बचा सकते हैं। पाकिस्तान ना जहर का बीज डाल रहा है, और इस जहर के बीच में मालूम है कौन फंसेगा? इस जहर के बीच में वो यूथ फंसेगा जिसका दिमाग काम नहीं करता, जिसको आप ट्रिगर कर सकते हो, जिसको आप चैनलाइज कर सकते हो। सोचना मेरे भाई, कब तक, कब तक? यार 60-70 साल की जिंदगी है। 60-70 साल की जिंदगी में मेरे भाई तू जल जाएगा, मैं दफनाया जाऊंगा। पर इस 60-70 साल की जिंदगी में इस देश के लिए अच्छी यादें पैदा करके जाते हैं ना मेरे भाई, इस देश को बेहतर बना के जाते हैं ना मेरे भाई। हाँ, देख, तादाद में भारत में हमारा योगदान 14% के करीब है एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, और तुम्हारा 80% के करीब है। तो उस हिसाब से तुम बड़े भाई हुए, तो भाई छोटे भाई समझ के जो भी गिले शिकवे दूर कर और गले लग, और इस देश को बचा मेरे भाई, इस देश को बचा। यकीन जान मेरे भाई, यकीन जान। दूर नहीं है कि इस देश की हालत उस देश की तरह ना हो जाए जिस देश को हम आए दिन ये डायलॉग मारते हैं कि भिंडे हम मूतेंगे ना तो तुम बह जाओगे। प्लीज़ यार, अभी भी वक्त है, संभाल लेना। ये देश अभी भी सोने की चिड़िया बची हुई है, निखार इसको। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये सोना पिघल के जो है कहीं गायब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।